मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज वो दिन आ ही गया कि जब हम लोग टेस्ट के लिए रेडी हो गए हैं, है ना। सभी लोग आई थिंक सब के रेडी होंगे और हम लोगों ने सारा कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ लिया। और अगर कोई भी पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आए, फिर भी अगर मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आगे अगर आ जाता है आपके सामने जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ाया गया है, तो कहा जाता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको हम आगे चर्चा कर लेंगे, टेंशन नहीं है। वैसे मैंने कोशिश करा है कि जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं और सारे टाइप्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बाकी तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को आप खुद से ही मतलब आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को कोई दूसरा उपाय है नहीं, इसमें कोई आकर के कुछ नहीं कर सकता कि ये ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम ये आपको खुद से करना पड़ेगा, यानी कि आपके प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया हो पाएगा। तो आज आप सभी लोग होप सो कि रेडी होंगे जल्दी से। हाँ जी, रेडी हैं तो आप यस बोलिए ये जल्दी से कमेंट में। और थोड़ा सा मैं रूल बता देता हूँ, आज के टेस्ट का क्या रूल है इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे आज लाइफ में पहली बार आप भी यूट्यूब पर टेस्ट पहली बार दे रहे होंगे और हम भी पहली बार ही ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका क्या है, वैसे तो मैंने सोचा था कि कुछ दूसरा तरीका अपनाया जाए इसका, और देखते हैं आगे से कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे। अभी तो खैर लॉकडाउन में है, तो टेस्ट सीरीज की भी स्टार्टिंग करने की बात हो रही थी, तो उसको भी करेंगे। तो अभी जो है ना, फिलहाल अभी आप रेडी हो जाइए जल्दी से। हाँ, रेडी हैं? हाँ, तो मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रहा हूँ। क्या है कि जैसे आपके पास 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस आएंगे, 1 to 40 आएगा, ठीक है। तो 1 to 40 क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, एक सीट निकाल करके रखिए, एक पेज निकाल करके रखिए, और उसमें आज का डेट और टॉपिक यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये डाल दीजिए। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 to 40, ठीक है, ये कर लीजिए जल्दी से। 1 से लेकर के 40 तक आपको बनाने। और रफ के लिए आप अगर कॉपी रखना चाहते हैं, पेजेस रखना चाहते हैं, तो यू कैन पुट इट, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इतना, उसके बाद होगा क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब स्क्रीन पे आपको दिखेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ पहले, तो मैं पढ़ूंगा। तो पढ़ने के बाद मतलब जितना देर मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे तो आप उस समय तक से देख रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड ये इतना ही दिया, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि पढ़ने में भी तो मुझे 10 से 12 सेकेंड लग रहे हैं, 20 सेकेंड लग रहे हैं, 25 सेकेंड लग रहे हैं, जितना भी लग रहा है। तो वो प्लस जैसे अगर मुझे पढ़ने में किसी क्वेश्चन को 15 सेकेंड लगा, राइट, और फिर मैंने आपको 20 सेकेंड्स और दिए, तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस कितने देर के लिए रखे, 35 सेकेंड्स के लिए रखे, है ना। स्क्रीन पे क्वेश्चन 35 सेकेंड्स के लिए, और इस 35 सेकेंड्स में आपको बनाना है। और सपोज करिए कि मेरे को कोई क्वेश्चंस को पढ़ने में 40 सेकेंड्स लग जाते हैं, 40 सेकेंड्स लगते हैं, तो मैंने आपको 30 सेकेंड्स और दिया बनाने के लिए, यानी कि 70 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट 10 सेकेंड आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो 1 मिनट 10 सेकेंड तक अगर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें यही करनी है। और जैसे जैसे अब चूंकि आगे आप इसमें भाग नहीं सकते या पीछे रुकना नहीं है, ऐसा नहीं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं बना तो वहाँ पे पॉज कर लो, और फिर चूंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर क्या, जब जैसे प्ले करेंगे ना, तो फिर आप जंप कर जाएंगे। अगर दूसरे नंबर पे प्ले पॉज किया था तो चौथे पे चल जाएंगे, फिर 5वें पे चले जाएंगे, फिर तीसरे पे नहीं आएंगे, और अगर फिर बैक होंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है कि जब पूरा 40 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आफ्टर दिस आई विल गिव यू 5 मिनट दे दूँ, चलिए 10 मिनट मैं दे देता हूँ। इसके बाद मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ, 10 मिनट का समय दे देता हूँ, 10 मिनट का वक्त है। और इस 10 मिनट के बीच में इसी बीच में मैं जो क्वेश्चंस जितना था वो PDF भी टेलीग्राम पे चला जाएगा, वो PDF चला जाएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस कहीं पे नहीं पढ़ पाया, छूट गया, तो उस PDF से देख करके आप अगर 10 मिनट के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। और 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना है कि फिर इसके सॉल्यूशन आपको मेरे को भेजना है, यू हैव टू सेंड, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे हैं वो टेलीग्राम पे भेज देंगे, जो लोग व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मतलब जैसे भी हो उसका सॉल्यूशन आप मेरे को भेजेंगे। उसके बाद फिर मैं एक दिन लेकर के आऊँगा कि किसका कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ, किसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। और जहाँ तक मेडल्स की बात है, तो वो मेडल्स अभी वर्चुअली मिलेगा, बट रियलिटी में फिर हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं आज के टेस्ट में। तो आप लोग मेरे ख्याल से एक्साइटेड है, यू ऑल आर एक्साइटेड, यस। तो स्टार्ट किया जाए, टेस्ट स्टार्ट करें क्या जी, किया जाए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 1, 19 और 76 का मध्य समानुपात क्या होगा? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 19 एंड 76? क्वेश्चन नंबर 2, 3 व्यक्तियों ए, बी और सी के बीच 780 रुपया विभाजित किया जाता है, जैसे कि 3 गुना ए का हिस्सा, 2 गुना बी का हिस्सा और 4 गुना सी का हिस्सा सभी समान हैं, तो ए का हिस्सा क्या है? डिवाइड ₹780 अमंग 3 persons ए, बी एंड सी सच दैट 3 times ए शेयर, 2 times बी शेयर and 4 times C share are all equal. What is the share of A? क्वेश्चन नंबर 3, यदि a इज़ टू बी बराबर 3:4, b इज़ टू सी बराबर 2:5 तथा c इज़ टू डी बराबर 5:3 हो, तो a इज़ टू डी बराबर क्या होगा? इफ़ a इज़ टू b इज़ इक्वल टू 3:4, b इज़ टू c इज़ इक्वल टू 2:5 एंड c इज़ टू d इज़ इक्वल टू 5:3, देन a इज़ टू d इज़ इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4, 9100 रुपया को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा? 9100 रुपीज़ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 1/4. What would be the difference between bigger and smaller part? क्वेश्चन नंबर 5, यदि a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और c अनुपात d बराबर 1 अनुपात 5/3 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर व्हाट? इफ़ a इज़ टू b इज़ इक्वल टू 2/9 इज़ टू 1/3, b is to c is equal to 2/7 is to 5/14 and c is to d is equal to 1 is to 3/5, then a is to b is to c is to d is equal to what? क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस y² तथा x माइनस y का तृतीय अनुपाती क्या होगा? व्हाट वुड बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x² माइनस y² एंड x माइनस y?
क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी के आय में 3:5 का अनुपात है जबकि उसके खर्च में 1:4 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 637 रुपया हो तो ज्ञात करें कि बी की आय कितनी है। द रेशियो ऑफ इनकम बिटवीन ए एंड बी इज़ 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 1:4. If everyone saves rupees 637, then find the income of B. क्वेश्चन नंबर 8, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में 7:4:3 का अनुपात है। यदि उसका सम्मिलित मूल्य 975 रुपया हो तो ज्ञात करें कि उसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अ बॉक्स कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 7:4:3. If the total money in the bag is rupees 975, find the number of coins of 50 paise. Question number 9. A man, his wife and daughter worked in a garden. The man worked for 4 days, his wife for 3 days and daughter for 5 days. The ratio of daily wages for man to woman is 3:4 and the ratio for woman to daughter is 4:3. If their total earnings is mounted to rupees 525, then find the daily wages of the daughter. एक आदमी, उसकी पत्नी और बेटी एक बगीचे में काम करते थे। आदमी ने 4 दिन, उसकी पत्नी ने 3 दिन और बेटी ने 5 दिन काम किया। पुरुष से महिलाओं के लिए दैनिक मजदूरी का अनुपात 3:4 है और महिला से बेटी का अनुपात 4:3 है। यदि उनकी कुल कमाई 525 रुपया है तो ज्ञात करें कि बेटी का दैनिक वेतन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी के आय में 7:3 का अनुपात है जबकि उसके खर्च में 5:1 का अनुपात है। यदि उसमें से प्रत्येक की बचत 4,000 रुपया हो तो ज्ञात करें कि ए की आय कितनी है। द रेशियो ऑफ इनकम बिटवीन ए एंड बी इज़ 7:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 5:1. If everyone saves rupees 4,000, then find the income of A. Question number 11. Divide rupees 1870 in 3 parts such that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal.
1870 रुपये को 3 भाग में विभाजित करें, जैसे कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 हिस्सा आपस में बराबर हों। Question number 12. The incomes of X and Y are in the ratio of 3:2 and their expenditures are in the ratio of 5:3. If each of them saves ₹1000, then his income can be. X और Y की आय 3:2 के अनुपात में है और उनके व्यय 5:3 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या है? Question number 13. Rupees 2250 is divided among 3 friends, Ajay, Vijay and Raj, in such a way that 1/6 of Ajay's share, 1/4 of Vijay's share and 2/5 of Raj's share is equal. Find Ajay's share. 2250 रुपये को 3 दोस्तों अजय, विजय और राज के बीच बांटा गया। अजय के हिस्से का 1/6वां हिस्सा, विजय के हिस्से का 1/4वां हिस्सा और राज के हिस्से का 2/5वां हिस्सा बराबर है, तो अजय का हिस्सा ज्ञात करें। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of the two numbers is. दो संख्याएं क्रमशः 20% और 50% तीसरी संख्याएं से अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? Question number 15. Seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के लिए सीटें 5:7:8 के अनुपात में हैं। इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? Question number 16. If 0.75 is to x, proportion 5 is to 8, then x is equal to. यदि
0.75:x समानुपात 5:8 है, तो x बराबर है। Question number 17. The sum of three numbers is 98. If the ratio of the first to second is 2:3 and that of second to third is 5:8, then the second number is। तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरे से तीसरे का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या है। Question number 18. If 40% of a number is equal to 2/3 of another number, what is the ratio of first number to the second number? यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? Question number 19. The fourth proportional to 5, 8 and 15 is 5, 8 तथा 15 का चौथा अनुपातिक है। Question number 20. 300 coins consists of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. Their values begin in the ratio of 10:4:3. Find the number of coins of each type. 300 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका मूल्य 10:4:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। Question number 21. The wages of laborers in a factory increases in the ratio 22:25 and there was a reduction in the number of laborers in the ratio 15:11. Find the original wages bill if the present bill is rupees 5,000. एक कारखाने में मजदूरों की मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ जाती है और 15:11 के अनुपात में मजदूरों की संख्या में कमी आती है। मूल वेतन बिल ज्ञात करें यदि वर्तमान बिल 5,000 रुपया है। Question number 22. What is the third proportional to 16 and 36? 16 और 36 में तीसरा अनुपातिक क्या होगा?
Question number 23. The incomes of two persons A and B are in the ratio 3:4. If each saves rupees 100 per month, the ratio of their expenditure is 1:2. Find their incomes. दो व्यक्तियों A और B की आय 3:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 100 रुपये बचाता है तो उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, तो फिर उनकी आय का पता लगाएं। Question number 24. If 0.5 is to x proportion 5 is to 8, then x is equal to, यदि 0.5 अनुपात x समानुपात 5:8 है तो x बराबर है। Question number 25. The ratio of students in a coaching preparing for BTech and MBA is 4:5. The ratio of fees collected from each of BTech and MBA students is 25:16. If the total amount collected from all the students is 1.62 lakh, what is the total amount collected from only MBA aspirants? बीटेक और MBA की तैयारी करने वाले एक कोचिंग में छात्रों का अनुपात 4:5 है। बीटेक और MBA छात्रों में से प्रत्येक से एकत्रित फीस का अनुपात 25:16 है। यदि सभी छात्रों से एकत्र की गई कुल राशि 1.62 लाख है, पूरी तरह से MBA उम्मीदवारों से एकत्र की गई राशि क्या है? Question number 26. The ratio of incomes of Pawan and Amar is 4:3 and the ratio of their expenditures are 3:2. If each person saves rupees 1,889, then find the income of Pawan. पवन और अमर की आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1889 रुपये बचाता है तो पवन की आय का पता लगाएं। Question number 27. A, B, C rent a posture. A puts 10 auction for 7 months, B puts 12 auction for 5 months, and C puts 15 auction for 3 months for grazing. If the rent of the posture is rupees 175, how much must C pay as his share of rent? A, B, C एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 10 बैलों को रखता है, बी 5 महीने के लिए 12 बैलों को रखता है और सी 15 बैलों को 3 महीने तक रखता है। यदि चारागाह का किराया 175 रुपया है तो सी को अपने हिस्से के किराए के रूप में कितना भुगतान करना होगा?
Question number 28. Rahul is 15 years elder than Rohan. If 5 years ago Rahul was 3 times as old as Rohan, then find Rahul's present age. राहुल रोहन से 15 साल बड़ा है. यदि 5 साल पहले राहुल रोहन से 3 गुना बड़ा था तो राहुल की वर्तमान आयु का पता लगाएं. Question number 29. Father is 4 times the age of his daughter. If after 5 years he would be 3 times of daughter's age, then further after 5 years how many times he would be of his daughter's age? पिता अपनी बेटी के उम्र के 4 गुना है. यदि 5 साल के बाद वह बेटी के उम्र के 3 गुना होगा तो 5 और वर्ष के बाद वह अपनी बेटी की उम्र के कितना गुना होगा? Question number 30. Present ages of Sameer and Anand are in the ratio of 5:4 respectively. 3 years hence, the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is Anand's present age in years? समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है. 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा. तो आनंद की वर्तमान आयु क्या है? Question number 31. A got twice as many marks in English as in science. His total marks in English, science and mathematics is 180. If the ratio of his marks in English and mathematics is 2:3, what is his marks in science? A को अंग्रेजी में विज्ञान से दुगना अंक मिला है. अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसका कुल अंक 180 है. यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो विज्ञान में उसके अंक क्या हैं? Question number 32. By mistake, instead of dividing rupees 117 among A, B and C in the ratio 1/2 1/3 1/4, it was divided in the ratio of 2:3 Who gains the most and by how much? गलती से 117 रुपये को A, B, C के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया. कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल किया? Question number 33. Suraj have coins are in the ratio of rupees 1 coins, 50 paisa coins and 25 paisa coins.
can be expressed by 3 consecutive odd prime numbers that are in ascending order. The total value of coins in the bag is rupees 58. If the numbers of rupees 1, 50 paise and 25 paise coins are reversed, find the new total value of coins in the bag of सूरज. सूरज के पास 1 रुपये के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात 3 लगातार विषम संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जो आरोही क्रम में है. बैग में सिक्कों का कुल मूल्य 58 रुपया है. यदि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को उलट दिया जाता है तो सूरज के बैग में सिक्कों के नए कुल मूल्य का पता लगाएं. Question number 34. Karan, Hari and Kaushik play cricket. The runs got by Karan to Hari and Hari to Kaushik are in the ratio of 5:3. They get altogether 588 runs. How many runs did Karan get? करण, हरी और कौशिक क्रिकेट खेलते हैं. करण को हरी और हरी को कौशिक द्वारा मिले रन 5:3 के अनुपात में. उन्हें कुल मिलाकर 588 रन मिले. करण को कितने रन मिले? Question number 35. Find the ratio between the third proportional of 4, 5 and the fourth proportional of 3, 6, 18. 4, 5 के तीसरे अनुपात और 3, 6, 18 के चौथे अनुपातिक के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए. Question number 36. An outgoing batch of students want to gift books worth rupees 4,200 to their teachers. If the boys offer to pay 50% more than the girls and an external sponsors give 3 times the boys' contribution, then how much should the boys donate? छात्रों का एक आउटगोइंग बैच अपने शिक्षकों को 4200 रुपये की किताबें उपहार में देना चाहता है. यदि लड़के लड़कियों की तुलना में 50% अधिक भुगतान करने की पेशकश करते हैं और एक बाहरी प्रायोजक लड़के के योगदान का 3 गुना देता है तो लड़कों को कितना दान करना चाहिए? Question number 37. Mamta, Manisha and Neha have some apples with each 5 times the number of apples with Neha equals 7 times the number of apples with Mamta, while 5 times the number of apples with Mamta equals 7 times the number of apples with Manisha. What is the minimum number of apples that can be there
with all three of them put together. ममता, मनीषा और नेहा के पास कुछ सेब हैं. नेहा के सेब की संख्या का 5 गुना ममता के सेब की संख्या का 7 गुना के बराबर है, जबकि ममता के सेब की संख्या का 5 गुना मनीषा के सेब के संख्या के 7 गुना के बराबर है. तो सेब की न्यूनतम संख्या क्या है जो उन तीनों को एक साथ रखा जा सकता है? Question number 38. The ratio of the number of UG students and PG students in a college is 5:4 if 40% of the UG students and 50% of the PG students are scholarships holders. What percentage of the students do not get the scholarship? एक कॉलेज में यूजी छात्रों और पीजी छात्रों की संख्या का अनुपात 5:4 है. यदि 40% यूजी छात्र और 50% पीजी छात्र छात्रवृत्ति धारक हैं, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? Question number 39. The wages of Nabina and Menka are in the ratio 6:5. If the wages of each is increased by ₹6,000, the new ratio becomes 38:35. What is Menka's present salary? नवीन और मेनका की मजदूरी 6:5 के अनुपात में है. यदि प्रत्येक की मजदूरी में 6,000 रुपये की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 38:35 हो जाता है. तो मेनका का वर्तमान वेतन ज्ञात करें. Question number 40. The ratio between the three angles of a quadrilateral is 1:4:5 respectively. The value of the fourth angle of the quadrilateral is 60 degree. What is the difference between the value of the largest and the smallest angles of the quadrilateral? चतुर्भुज के 3 कोनों के बीच का अनुपात क्रमशः 1:4:5 है. चतुर्भुज के चौथे कोण का मान 60 डिग्री है. चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का मान में क्या अंतर है? जी चलिए, तो अभी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया. तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है, टेलीग्राम को खोलना है. टेलीग्राम पे मैंने ये सेंड कर रहा है अभी. इसके जैसे ही ये वीडियो एंड होगा, उसके बाद जैसे ही होगा उसके बाद टेलीग्राम पे मैं सेंड करूँगा, PDF सेंड करूँगा. अगर कोई क्वेश्चन छूट गया पीछे तो आप वहाँ पे जाकर के PDF खोलिए जल्दी से और उस क्वेश्चंस को देखिए, और उस क्वेश्चंस को देख करके फिर से जल्दी से अगर बनता है तो बनाइए, क्योंकि 10 मिनट से आपके पास वक्त अभी से मतलब 10 मिनट काउंट किए जा रहे हैं. 10 मिनट्स के अंदर हमारे पास जिनके भी आंसर सीट आएंगे वही सही माना जाएगा. 10 मिनट के बाद हम 11वें मिनट में वैलिड नहीं मानेंगे. 11वें मिनट में आता है, 12वें मिनट में आता है तो फिर मैं उसको वैलिड नहीं मानूंगा. फिर आप मेडल से वंचित रह जाएंगे, प्राइजेस से वंचित रह जाएंगे. ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा रहा कि आप लोग इतना सिंसियर होकर के आपने टेस्ट दिया. और चीज़ें हैं, यूट्यूब है तो अब
ये तो वो वाले है नहीं कि आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं और फिर आप अपने अनुसार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें हर एक क्वेश्चन में मैंने टाइम फिक्स कर दिया था, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आगे की तैयारी हो रही है, धीरे धीरे करके हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए आगे आज यहीं पे रखते हैं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।